हाँ, आज हम राज्य व्यवस्था की सीरीज के अंदर दूसरा टॉपिक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जिसके 10 प्रश्न है उसको हल करेंगे और आज डिस्कशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हित के संरक्षण के लिए, ठीक है। राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण कर, राज्य के बीच सीमाओं का निर्धारण 5 और 6ठी अनुसूची के अंदर है ही नहीं, ठीक। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, उसके अंदर तो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, जिसमें पंचायत और नगर पालिका के शक्तियों का निर्धारण, उनके विषयों के बारे में किया गया है। सभी सीमावर्ती राज्यों के हित के संरक्षण के लिए हमें योजनाएं लाते, ना कि 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंदर डाला जाता। तो सबसे अच्छा आंसर तो यही निकल के आ रहा है। यूपीएससी के आंसर के अंदर क्या करते हैं कि हर जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसको एलिमिनेट करना आना चाहिए कि भाई ये गलत है तो गलत क्यों है, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, हाँ, इनके अंदर कोई एलिमिनेट करने का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। जैसे हम करें, इसके अंदर एलिमिनेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब इनको एलिमिनेट किस प्रकार कर सकते हैं कि राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण तो ये करता ही नहीं है। ये क्यों करेगी? संसद करेगी सीमाओं का निर्धारण। तो पंचायतों की शक्ति, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व, अब ये 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 1992 के अंदर सभी सीमावर्ती राज्यों के संरक्षण के लिए तो राज्य के लिए डीपीएसपी है, उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए संसद है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा तो कोई है नहीं। तो 5 और 6ठी अनुसूची के अंदर ऑप्शन ए निकल के आता। 6ठी अनुसूची के अंदर 4 राज्य हैं। 6ठी अनुसूची के अंदर 4 राज्य हैं। उनका देखो ट्रिक याद करने की है। हम मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ की तरह ही बताएंगे। 6ठी अनुसूची के अंदर भारत के पूर्वी इलाके के 4 राज्य आते हैं, जिनको हम शॉर्टकट में ATM स्क्वायर का मतलब हो गया MM। ए का मतलब असम, टी का मतलब त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 6 राज्यों के अंदर 6ठी अनुसूची लागू की गई है। अभी मांग उठी थी लद्दाख के अंदर, तो ये क्वेश्चन दोबारा इंपॉर्टेंट आ सकता है। 5 और 6ठी अनुसूची की लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। 6ठी अनुसूची के अंदर स्वायत्तता की शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए 6ठी अनुसूची की मांग की जा रही है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघवाद पद्धति की विशेषता नहीं है? संघवाद, फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद का मतलब बोल ही ले। संघराज्य पद्धति की विशेषता, मतलब राज्यों का संघ ही तो संघवाद कहलाएगा ना, है ना, राज्यों का संघ। अब वो बोल रहा है विशेषता नहीं है। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी तो न्याय कर पाएगी, नहीं तो एक के हित में रहेगी तो एक पर्टिकुलर आदमी को तो न्याय ही नहीं मिल पाएगा, है ना, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, किया जाना चाहिए, क्योंकि एक राज्य को या एक पर्टिकुलर कोई भी राज्य हो, उसको हम विशेष अधिकार तो नहीं दे सकते, स्पेशल शक्तियाँ तो नहीं दे सकते। सभी राज्यों को समान शक्तियाँ निर्धारित की गई हैं। संबद्ध होने वाली इकाइयों के राज्यसभा असमान प्रतिनिधित्व होता है। बोलते हैं कि राज्यसभा तो किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का। तो असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। बोल रही है संघबद्ध होने की इकाइयों के बीच सहमति। संघबद्ध होने की असहमति वो सहमति नहीं परिणाम करती है, क्योंकि संघवाद से अलग होने के लिए उनके लिए चाहे सहमत हो चाहे नहीं हो, पर उसके अंदर संघवाद में रहना ही पड़ेगा। वो अपनी स्वेच्छा से संघवाद से अलग नहीं हो सकते, सहमति से भी संघवाद से अलग नहीं हो सकते। ये संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन डी आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, देखना है हमें कौन सा सही है, ठीक।
ठीक। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है। 1951 के अंदर संपत्ति के अधिकार को, है ना, 9वीं अनुसूची डाला गया था। 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून की वैधता परीक्षण किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है ना। सिविल न्यायालयों के अंदर इनकी परीक्षण किया जा सकता है। उपयुक्त कोई, ये ऑप्शन गलत हो गया आधा, तो उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि भू सुधार आंदोलन आया था भारत के अंदर, है ना, तो इसका किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ये हो गया, सही है, सही है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची पुनर्स्थापित की गई थी? सबसे अच्छा, 1951 के अंदर कौन से प्रधानमंत्री थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1951-66 तक तो कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं है, इंदिरा गांधी भी नहीं है, मोरारजी देसाई भी नहीं है। तो 1951 में तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही रिपीट क्वेश्चन है। देखो, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंदर जनजातीय भूमि खनन की निजी पक्षकारों के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकते हैं? जनजातीय भूमि खनन की निजी पक्षकारों का अंतरण मतलब उनका घुसाव अकृत और शून्य घोषित किया, मतलब अमान्य घोषित किया जा सकता है। जनजातियों को किस अनुसूची के अंदर संरक्षण प्राप्त है? 5th और 6th शेड्यूल के अंदर, 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंदर। और 6ठी अनुसूची में मैंने बताया कि एक फॉर्मूला ATM², है ना। असम के अंदर अभी खनन कार्य चल रहा है, तो उनके अंदर थोड़ा विवाद हो रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है अब की बार क्वेश्चन में। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? 5वीं या 6ठी है ही नहीं, तो एक 5वीं है, तो ऑप्शन बी आंसर। देखो, 9वीं अनुसूची किसके में? कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार, जो जमीन है ना था, वो जमीनों के आधार पर। और 12वीं अनुसूची कौन सी? नगर पालिका। देख, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए, किस अनुसूची के तहत? 5वीं अनुसूची के तहत लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? क्या बोल रहा है? सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ये ही सीसेट के अंदर जो क्या नाम है, वो होता है पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन, उसमें परेशान करता है। सर्वोत्तम रूप से कौन सा आंसर सही है? ठीक, देखते हैं। इसमें जनजातीय लोगों की जमीन गैर जनजातीय लोगों के अंतरित करने में रोक लगेगी। SC ST की जो ज़मीनें हैं वो OBC जनरल कास्ट को नाम नहीं हो सकती, रजिस्टर नहीं हो सकती, तो एक तो ऑप्शन सही है। इसमें उस क्षेत्र को एक स्थानीय स्वशासी निकाय को सृजन होगा। उस क्षेत्र के अंदर स्थानीय स्वशासी निकाय का वो 6th शेड्यूल के अंदर है, जिसमें जिला के पास पावर होती है। इसमें वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में परिवर्तित हो जाएगा। वो पहले से संघ राज्य क्षेत्र में तो परिवर्तन कहाँ होगा? नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट, बी भी एलिमिनेट। जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि के राज्य घोषित कर दिया जाए, ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान, देखो निम्नलिखित पर विचार करना है और देखना है कौन सा सही है, सही ढूंढना है। भारत के संविधान अपने मूल ढांचे के संवाद में पंथ निरपेक्ष मूल अधिकारों के लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। पंथ निरपेक्ष तो 1976 में लागू किया गया था ना, 42वां संविधान संशोधन 1976। पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना के अंदर मूल ढांचे में, है ना, तो ये तो है नहीं। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता उनके संविधान पर आधारित है और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायिक पुनरावलोकन की तो व्यवस्था करता है कि उन आदर्शों पर यह न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था स्पष्ट रूप से व्याख्यात नहीं की गई है, संविधान के अंदर निहित है। जैसे कि संसद कोई भी कानून बनाएगा
तो उसकी न्यायालय में समीक्षा की जा सकती है, ये समीक्षा होती है। जैसे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में जब हटाया गया तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया गया किसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट में। PIL दायर की गई और PIL दायर की गई तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया गया। मतलब स्पष्ट रूप से तो वर्णित है नहीं, और वैसे न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। मतलब एक जो स्टेटमेंट है जो हार्ड है, सही की तरफ ज़्यादा इंगित होता है, बल्कि ये सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन 2, न्यायिक पुनरावलोकन अवधारणा भारत के संविधान के मूल सिद्धांत। हालांकि पुनरावलोकन संविधान को स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है ना, मूल सिद्धांत में निहित है, स्पष्ट प्रावधान नहीं किया। आवश्यक रूप से हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है स्पष्ट रूप से। क्या बोल रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। एक और क्वेश्चन आ चुका, संघीय का मतलब पूरे राज्य एक साथ आते हैं, फेडरल जिसे हम बोल सकते हैं, संघीय राज्य। अनिवार्य विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका की सुरक्षित होना, बिल्कुल सही बात है ना, स्वतंत्र न्यायपालिका तो रहेगी। संघ की विधायिका के संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि, संघ की विधायिका के संगठन इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि, संगठन इकाइयों के निर्वाचन प्रतिनिधि नहीं, तो विधायिका के लिए अलग से हम निर्वाचित मतलब वो क्या बोलते हैं, परिसीमन के आधार पर क्षेत्र घोषित करते हैं और उसका अलग से निर्वाचित वो करते हैं। केंद्र मंत्रिमंडल क्षेत्रीय पार्टियों का निर्वाचन प्रतिनिधि हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय पार्टी का नहीं होते, राष्ट्रीय पार्टी के हो सकते हैं। मूल अधिकारों के न्यायालय में परिवर्तन, मूल अधिकार तो न्यायालय में परिवर्तन किए नहीं जा सकते क्योंकि उसमें संसद में परिवर्तन किए जा सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। तो ऑप्शन 1 तो सही उत्तर आ रहा है। देखो वापस आइए, भारत के संविधान 2017 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। ये तो आ गया रिपीट क्वेश्चन है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, केंद्र शक्तियों का विभाजन भी है, संसद में राज्यसभा का असमान प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सहमति के लिए परिणाम कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा है, नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर हो गया। भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन की नियुक्त होने के 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। वो उसको टाइम दिया जाता है कि 6 महीने के अंदर नाम निर्दिष्ट सदस्य होता है, 6 माह के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के अंदर शामिल हो जाए, नहीं हो तो उसकी सदस्य रद्द कर दी जाएगी। ये प्रावधान है, बल्कि नहीं है का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कोई निर्दलीय विधायक या मतलब सांसद चुन के आता है सदन के अंदर, तो उसको 15 दिन के अंदर या 6 माह के अंदर ये मंत्री भी बनाया जाता है, तो संसद की सदस्य लेनी होती है। तो कोई सदन में आते ही उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य होना जरूरी होता है, मतलब सदस्य लेनी होती है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दल बदल कानून आया था कब, 1900 पता नहीं, शायद 52वां संविधान संशोधन के अंदर तहत आया। यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारों को दल बदल के मामले में निर्णय करने देता है। सही बात है। यदि दल बदल कानून के तहत जो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी किसी भी सदस्य के तहत यदि वो प्रस्ताव पारित करती है स्पीकर के पास, पीठासीन अधिकारी के पास, है ना, जो स्पीकर होता है जो विधानसभा का या विधायिका का, तो उसके पास संरक्षित रखने का अधिकार होता है कि उसको अधिकार होता है पास करने का, संरक्षित रखने का, और उसके पास अनिश्चित काल तक समय होता है कि वो उसको जारी करे या नहीं। तो ये ऑप्शन सही निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन 2 आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन 2 आंसर हो गया। देखो ये सही था। 52वें संविधान संशोधन के दल बदल कानून आया था 1984 में।
देखो ये रहा, नामनिर्देशित सदस्य या मनोनीत सदस्य सदन के सदस्य अयोग्य है उस व्यक्ति के सदन ग्रहण करने के 6 माह में किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य ग्रहण कर लेता है। तात्पर्य यह है कि वह सदन में स्थान ग्रहण करने के 6 माह के भीतर अयोग्य बिना राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। 6 माह के अंदर, ना कि 6 माह के बाद, है ना। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक परिणाम जो सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, ये तो रिपीट क्वेश्चन है। जनजातीय लोग गैर जनजातीय लोगों के अंतरित जमीन नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखो जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। बिल्कुल लगेगी कि SC/ST के लोग, OBC या जनरल कास्ट को अपनी ज़मीनें रजिस्टर्ड या पट्टा जारी नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो सही है। एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सर्जन नहीं होता। एक संघराज्य क्षेत्र में बदल जाता, नहीं बदल सकता। ये ऑप्शन ए रिपीट क्वेश्चन है 2024। ठीक, नगर पालिका, देखो निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। ठीक, नगर पालिका की शक्तियाँ संविधान के 9 क के में दी गई है। संविधान के 9 क के अंदर दी गई है, भाग 9 के अंदर दी गई है संविधान की नगर पालिका की शक्तियाँ। ये कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर, है ना। 12वीं अनुसूची और भाग 9 के अंदर। तो ये तो सही हो गया। जिसके अंदर एक नहीं आ रहा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, मतलब ऑप्शन बी तो खत्म। आपातकाल का प्रावधान, आपातकाल उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए। बिल्कुल, आपातकाल 352 से 360 तक 18 में दिया गया है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 के अंदर नहीं था। बिल्कुल 20 के अंदर नहीं था, आर्टिकल 368 के तहत। तो ये तो तीनों आंसर सही है, तो डी इसका आंसर हो गया। संविधान की विशेषताएं 2024।